हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेनली आपको आगामी एचपीआरसी के एचपी पटवारी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन और टॉपिक जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन और टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो ऑफिशियल सिलेबस दिया है एचपी पटवारी एग्ज़ाम का, उसी के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो के एंड तक बने रहना है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की अकॉर्डिंग टू सिलेबस वीडियोस जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम परसेंटेज के जो टॉपिक्स दिए हैं उनके कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें बोला गया है कि 10% ऑफ 200। तो 200 का जो 10% होता है वो कितना होता है। ठीक है, अब कई एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिन एचपी पटवारी एग्ज़ाम के जिन्होंने मतलब मैथ जो है वो नहीं पढ़ा है। जैसे 10th तक तो सभी ने पढ़ा है, लेकिन ज़्यादा टाइम हो गया उन्हें मैथ छोड़े हुए। तो हम बिल्कुल बेसिक से जो है क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे ताकि उन्हें भी थोड़ा रिकॉल हो जाए, थोड़ा समझ आ जाए जो बेसिक मैथ के कॉन्सेप्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया कि 10% ऑफ 200, जो 200 का जो 10% होता है वे कितना होता है। ठीक है, तो परसेंट का मतलब होता है पर 100। ठीक है, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। आपने याद रखना है, कुछ ये बेसिक टर्म्स हैं। जैसे ऑफ का मतलब जो होता है मैथ्स में वे मल्टीप्लाई होता है। परसेंट का पर 100। ठीक है, तो 10% ऑफ 200, तो 10% का 10 तो वैसे ही आ गया एज इट इज़। परसेंट का आपका 100 लग गया, पर 100 लग गया। ऑफ का मतलब मैंने आपको बता दिया, ऑफ का मतलब मैथ्स में होता है मल्टीप्लाई इनटू 200। ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता लग गया कि 200 का 10% कितना होगा। अब यहाँ से 0 से 0 ये कैंसिल होगी। ठीक है, पता है आपको। अब 200 के नीचे जो है वो कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, यानी कि जिसके नीचे कुछ भी नहीं हो मतलब उसका डिनोमिनेटर जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, अब 0 से 0 कैंसिल होगी। अब 10 इंटू 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 टू ज़ा कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, 10 टू ज़ा 20 हो गया। तो 200 का जो 10% आ गया वे कितना आ गया, वे आपका 20 आ गया। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या किया, सिंपल हमने 10%, परसेंट का आपको पता है पर 100, 10/100 आ गया, इंटू ऑफ का मतलब इंटू 200। 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया और 10 इंटू 2, अब 10 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 10 टू ज़ा 20। तो 200 का 10% जो होगा वो आपका कितना होगा, 20 होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा बेसिक सा कि कैसे हम किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का हम परसेंट जो है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, बाकी आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है साथ साथ में। बिना प्रैक्टिस के आपको ये क्वेश्चन जो है वो नहीं आएंगे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही आपको बेनिफिट जो है वो आपको एग्जाम में मिलेगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। 3/4 को प्रतिशत में लिखे 3/4 एज अ परसेंटेज। ठीक है, तो अब आपके पास फ्रैक्शन दी है, 3/4 दी है। ठीक है, अब पहले आपको पता होना चाहिए, जो ऊपर वाली संख्या होते हैं उसे अंश कहते हैं, हिंदी में अंश कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं हम न्यूमरेटर। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर यानी कि हर कहते हैं हिंदी में। अब यहाँ पे बोलोगे 3/4 को आपने परसेंटेज के रूप में लिखना है। ठीक है, 3/4 है, इसे आपने परसेंटेज की फॉर्म में लिखना है। तो जब भी परसेंटेज की फॉर्म में लिखना होगा आपको, किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को, तो आपने सिंपल उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब 3/4 को हमने प्रतिशत के रूप में लिखना है, तो 3/4 इंटू 100 कर दिया। अब जो कटता है वे काट दो। अब जैसे आपको पता है 100 के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब इसके नीचे कुछ भी नहीं हो, उसका मतलब होता है नीचे 1 है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होता है। और मल्टीप्लाई के केस में अगर बीच में मल्टीप्लाई हो का साइन है तो आप ऊपर नीचे जो संख्या है, जो नंबर है वो जो कटते हैं आपस में उन्हें काट सकते हो। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। तो क्या करेंगे, परसेंटेज में लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे। अब आपको होता है 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 कैरी बच गया, तो ये 4 5 ज़ा 20 हो गया।
अब देखो क्या बचा हमारे पास, 3/1 इंटू 25/1, ठीक है। मतलब 1 लिखना जो होता है नीचे पे ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। तो 3 इंटू 25 हो गया 75, तो 75% जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो 3/4 को जब हम परसेंटेज के रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा हमारे पास 75% किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो सिंपल सा, आपने कोई भी फ्रैक्शन दी होगी, कोई भी नंबर दिया होगा, अगर आपको उसको परसेंटेज की फॉर्म में लिखना है तो बस इंटू आपने 100 कर देना है और परसेंट का साइन जो है वो आपको आपने लगा देना है। तो 3/4 को जब हम परसेंटेज के रूप में लिखेंगे तो 75% जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया कि 60% एज अ फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन में बोला गया है, अगले क्वेश्चन में हमारे पास बोला गया कि आपके पास एक दिया है 60% दिया है, इसको आपने किस में लिखना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। फ्रैक्शन आपको पता है कैसे लिखते हैं, P/Q की फॉर्म में, ठीक है। तो 60%, अब 60% को आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है तो आपको पता है 60 तो एज इट इज़ आ जाएगा, परसेंट का क्या लग जाएगा, अपॉन 100 पर 100 होता है मतलब, ठीक है। इतना तो आपको पता लग गया होगा। अब जो कटता है वो काट दो, एक जीरो से एक जीरो कट गई, ठीक है। अब बचा हमारे पास 6/10। अब ये 6/10 जो है वो सेम ही टेबल से काटने हैं। किस टेबल में, किसके टेबल में 6 भी आता है और 10 भी आता है, सेम ही टेबल से। तो 2 3 6, 2 5 10। अब हमारे पास क्या आ गया, 3/5 आ गया। अब 3/5 जो है वो किसी भी सेम टेबल से नहीं, एक सेम टेबल से नहीं कटते हैं, तो 3/5 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये फ्रैक्शन में आ गया, 3/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 3 जो है वो न्यूमरेटर है और 5 जो है वो आपका डिनोमिनेटर है। तो 60% को आपने फ्रैक्शन में लिखना था, कुछ नहीं किया, परसेंट का लग गया पर 100, 60/100, और जो कटता है वो काट दिया, और 3/5 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि ए फ्रैक्शन विद न्यूमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर, जिसमें अंश हर से छोटा हो, वे भिन्न जो है वो क्या कहलाती है। अब बोला गया है कि फ्रैक्शन में, अगर बोला गया है कि फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर जो है वे डिनोमिनेटर से छोटा है, तो उस फ्रैक्शन को क्या कहा जाता है। अब ये आपने याद रखना है, जैसे 5/7 है, 5/7 है, ऊपर वाले को हम कहते हैं न्यूमिनेटर, इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं, और हिंदी में इसे अंश कहते हैं। उसी तरह नीचे वाली संख्या को इंग्लिश में हम डिनोमिनेटर कहते हैं और हिंदी में हर कहते हैं। अब प्रश्न में बोला गया है कि ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जो है वो लेस देन, यानी कि न्यूमरेटर अंश जो है वो हर से छोटा हो, उन फ्रैक्शंस को उन फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं। अब 5/7 है, इसमें 5 जो है वो 7 से छोटा है, तो न्यूमरेटर अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो ऐसी फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, ऐसी फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, शुद्ध भिन्न कहते हैं। ये आपने याद रखना है। तो ये कौन सी फ्रैक्शन होगी आपकी, शुद्ध भिन्न होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। जैसे एग्जांपल और भी लेता हूँ, जैसे मैं 2/7 हो गया, ठीक है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन का शुद्ध भिन्न का एग्जाम्पल है। 3/8 हो गया, ये भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। तो ऐसी जितनी भी फ्रैक्शंस होंगी जिनमें न्यूमरेटर जो होगा, अंश जो होगा वो छोटा होगा हर से, तो वो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो कहलाएंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का जो सेशन है भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें, इस चैनल को भी शेयर कर दें जो भी HP पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है कि ये फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जिसमें अंश हर से बड़ा हो, वे भिन्न क्या कहलाती है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अब बोला गया है कि जो न्यूमरेटर है, अंश जो है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, हर से। जैसे 7/2 आ गया, ये आपका न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। अब बोला गया कि इसमें जो है वो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ऐसी फ्रैक्शन जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं। तो ऐसी जो फ्रैक्शन होती हैं वे आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती हैं, अशुद्ध भिन्न कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसमें जो हो न्यूमरेटर जो हो वो बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तो उन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो कहा जाता है। इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे आप 3/2 हो गया, ठीक है, 11/6 हो गया, 7/4 हो गया। तो ऐसी जो फ्रैक्शंस है ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाती हैं, अशुद्ध भिन्न कहलाती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि ए फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर 1। तो बोला गया कि ऐसी फ्रैक्शन जिनका जो अंश हो अंश एक हो, अंश मतलब न्यूमरेटर जो है वो एक हो, ऐसी फ्रैक्शन क्या कहलाती हैं? तो ऐसी जो फ्रैक्शंस होती हैं वे आपकी यूनिट फ्रैक्शन कहलाती हैं, इकाई भिन्न कहलाती हैं। जैसे 1/7 आ गया, 1/9 आ गया, 1/3 आ गया। तो जिन जिन भी फ्रैक्शंस का अंश जो है वो उसकी जो वैल्यू हो अंश एक हो, तो ऐसी जो फ्रैक्शंस होती हैं भिन्न जो होती हैं वे आपकी कौन सी होती है? यूनिट फ्रैक्शन होती हैं, इकाई भिन्न होती हैं। अगले जो क्वेश्चन है ये आपके वी बोर्ड मास के हैं। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफिकेशन के, तो ये आपने हर एक एग्ज़ाम में देखे होंगे जितने भी बात करते हैं बी बोर्ड मास के बारे में, ठीक है। अब बी बोर्ड मास आपने ये नोट कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन आपको एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। मैथ्स में भी आपको देखने को मिलेंगे और रीजनिंग में भी ये क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वहाँ पर आपने देखा होगा क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही होंगे, तरीका बिल्कुल सेम होगा करने का, लेकिन वहाँ पे बोल देंगे कि प्लस और माइनस को आपस में इंटरचेंज किया जाता है, ठीक है। या फिर अदर साइन को, जैसे डिवाइड और मल्टीप्लाई को, साइंस को आपस में चेंज कर दिया जाता है। नंबर्स आपके पास दिए होंगे, बस साइन चेंज करने हैं, तो इसका जो जब साइन चेंज करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वह क्या आएगा, होगा बिल्कुल वैसे ही रीजनिंग में। और मैथ्स में आपने बिल्कुल इसको सिंपल आपने सॉल्व करना है। अब वी बोर्ड मास के ये क्वेश्चन होते हैं, वी से होता है विनकुलम या बार कहते हैं इसे। इसको मैं अगले वाली वीडियो में डिटेल से ले आऊँगा, ठीक है। विनकुलम या बार कहते हैं, यानी कि जिन नंबर्स पे आपने देखा होगा बार लगा होता है, ठीक है। उसके बाद बी से होता है ब्रैकेट्स। बी से होता है आपका ब्रैकेट्स, ठीक है। बी से आपकी ब्रैकेट्स आ गई। अब ब्रैकेट्स भी अलग अलग टाइप की होती हैं। ये स्मॉल ब्रैकेट आ गई, ये करली ब्रैकेट आ गई, और ये स्क्वायर ब्रैकेट आ गई, लार्ज ब्रैकेट आ गई, ठीक है। अब सिंपल में बताता हूँ, वी से विनकुलम आ गया, बी से ब्रैकेट्स आ गया। ब्रैकेट्स आपने ये ध्यान देना है, ओ का मतलब होता है ऑफ, ठीक है। ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मल्टीप्लाई, ठीक है। डी का मतलब होता है डिवीज़न, डिवीज़न आपको पता होगा। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ए का मतलब होता है एडिशन, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये कुछ बातें हैं आपने ध्यान देनी है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को एग्ज़ाम में मिलता है, तो आपने सबसे पहले देखना है कि उस क्वेश्चन में जो सिंबल दिए हैं, साइन दिए हैं, जैसे प्लस माइनस ब्रैकेट्स दिए हैं, ठीक है। तो बी बोर्ड मास का ये आपने पैटर्न याद रखना है। बी बोर्ड मास का अगर क्वेश्चन में जैसे प्लस या माइनस के ही क्वेश्चन दिए हैं, जैसे अभी हम सॉल्व करेंगे, तो आपने याद रखना है, इसी पैटर्न को आपने याद रखना है, और आपने देखना है कि जो बी बोर्ड मास में पहले आ रहा है, पहले मतलब इन द सेंस, जैसे कोई क्वेश्चन है मल्टीप्लाई और एडिशन है, जैसे 6 × 7 + 3। अब 6 × 7 + 3 है, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ देखते हैं, 6 × 7 + 3, ठीक है। बोला है इस क्वेश्चन को सोल्व करना है आपने, 6 × 7 + 3। तो अब यहाँ देखना है आपने, ये पैटर्न देखना है। यहाँ पे हमारे पास साइन है मल्टीप्लाई और प्लस के, मल्टीप्लाई और प्लस के। तो बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लाई आता है कि प्लस आता है? तो क्या आता है, पहले मल्टीप्लाई आता है। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 7 ज़ा 42 प्लस 3, 42 और 3 कितना हो गया, 45 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो बी बोर्ड मास में आपने सिंपल पैटर्न देखना है, पहले देखना है अगर ब्रैकेट्स हैं तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट 3 टाइप की बता दी है आपको, तो जो ब्रैकेट पहले आएगी, जैसे आपको क्वेश्चन में दी होगी स्मॉल ब्रैकेट, तो आपने पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करना है, उसके बाद करली ब्रैकेट को, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को, लार्ज ब्रैकेट को आपने सोल्व करना है, ठीक है। बस यही पैटर्न आपने याद रखना है। ज़रूरी नहीं है कि उस क्वेश्चन में सभी ही साइन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो डिवीज़न हो, मल्टीप्लिकेशन हो, या फिर आपको ऐसा हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में सारे ही ये सिंबल दिए होंगे, ठीक है। तो किसी में सिंपल 2 या 3 ही दिए होंगे, ब्रैकेट्स दी होंगी, तो बस आपने वो प्रैक्टिस करनी है। तो बस आपने याद रखना है, वी बोर्ड मास का ये पैटर्न याद रखना है कि कौन सी चीज़ जो है वो पहले आ रही है, कौन सा सिंबल मल्टीप्लाई पहले आ रहा है। जो चीज़ पहले आ रही है उसे आपने सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि सॉल्व करना है आपने 40 - 6 × 5। अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है, इसमें क्या है, इसमें हमारे पास क्या है, एक है आपका माइनस और एक है ब्रैकेट है, ठीक है। सिंपल सा आपको पता लग गया, माइनस और ब्रैकेट है। अब आपने देखना है कि सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं कि सब्ट्रैक्शन सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या आ रहा है, पहले ब्रैकेट आ रही है, तो पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। 40 एज इट इज़ ही रहेगा,
6 5 ज़ा 30 हो गया, 6 5 ज़ा 30 हो गया। अब ब्रैकेट हमने सॉल्व कर ली, ब्रैकेट खत्म हो गया। अब हमारे पास सिंपल क्या बचा, माइनस बचा 40 माइनस 30 कितना बचेगा 10। तो 10 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सी क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। बाकी बिल्कुल अभी हम मैं बेसिक से क्वेश्चन लेके आया हूँ, आगे मैं आपके लिए थोड़े इससे बेसिक टू एडवांस लेवल के थोड़े क्वेश्चन ले के आऊँगा सिंप्लीफिकेशन के, ठीक है। ये आपको पता लग जाना चाहिए। आपने बस सिंपल ये याद रखना है वी बोनवास का कंसेप्ट कि कौन सा चीज़ जो है वो पहले आ रही है, ठीक है। अगर ब्रैकेट्स तीनों है तो सबसे पहले हमने छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद करली ब्रैकेट को, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को, ठीक है। तो ये आपने नोट करना है। वी से विनिकुलम यानी कि बार जो लगा होता है क्वेश्चन नंबर्स पे, ब्रैकेट्स आ गया, ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब होता है इनटू, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अब बोला गया है कि 6 + 18 डिवाइड बाई 3। अब जब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसमें हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास एडिशन दिया है और डिवीज़न दिया है, ये दो चीज़ें दी हैं हमारे पास, ठीक है। तो 6 + 18 डिवाइडेड बाई 3 दिया है। अब आपने ध्यान देना है कि बोर्ड मास में क्या होता था, बोर्ड मास में बी बोर्ड मास में पहले क्या आता था। अब ध्यान देने वाली बात है, बी बोर्ड मास में पहले यहाँ पे हमारे पास एडिशन है, एडिशन और डिवीज़न है। तो एडिशन पहले आता है कि डिवीज़न पहले आता है बोर्ड मास में, तो आप बोलेंगे डिवीज़न आता है। तो पहले हम डिवाइड को सॉल्व कर लेंगे। 6 प्लस एज इट इज़ रहा, 18 को 3 डिवाइड कर रहा है, तो 3 6 जा 18 डिवाइड हो गया, ख़त्म। बचा क्या, 6 + 6, 6 और 6 कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया कि 10 + 5 ब्रैकेट में है आपका डिवाइड बाई 3। अब यहाँ पे मेरे पास क्या क्या है, ब्रैकेट है, डिवीज़न है। तो बी बोर्ड मास में पहले क्या आता था, पहले डिवीज़न आएगा कि ब्रैकेट आएगी। तो आप कहेंगे कि ब्रैकेट आती है। अब ब्रैकेट भी स्मॉल वाली ब्रैकेट है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 और 5 कितना हो गया, 15, ब्रैकेट होगी ख़त्म, डिवाइड बाई 3। तो 15 को 3 से डिवाइड करना है, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। तो कितना आंसर आ गया, 5। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आपने जैसे ये तो मैथ्स में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे सिंपल सॉल्व करने को। रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग में आपने देखा होगा वहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन दिया होगा। जैसे मान लो एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं, जैसे 4 + 5 - 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5। जैसे रीजनिंग में क्या होगा, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा और इसमें बोला होगा कि प्लस और माइनस को आपस में इंटरचेंज किया जाता है और मल्टीप्लाई और डिवाइड को के साइन को आपस में चेंज किया जाता है, तब इसकी वैल्यू क्या होगी। बस वहाँ पे भी सिंपली होगा, बस आपने साइन जो है वो इंटरचेंज करने हैं और क्वेश्चन को बी बोर्ड मास के थ्रू ही आपने सॉल्व करना है, ठीक है। रीजनिंग में आपको ऐसा क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। अगले प्रश्न चलते हैं। बोला गया कि सॉल्व 7 + 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन है हमारे पास 7 + 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5। बोर्ड मास का ही क्वेश्चन है। तो पता है आपको हमारे पास क्या, वी बोर्ड मास में पहले क्या आता है, इन चीज़ों में पहले क्या आता है, ब्रैकेट आती है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 7 + 3 आ गया, ये एज इट इज़ आ गया। 10 को 5 से डिवाइड किया कितना आ गया, 2 आ गया। ब्रैकेट होगी ख़त्म। अब मेरे पास क्या बचा, प्लस और मल्टीप्लाई बचा। तो बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लिकेशन आती है कि एडिशन आती है, तो आप बोलोगे मल्टीप्लिकेशन आती है। तो 7 एज इट इज़ रहा, 3 2 ज़ा 6, मल्टीप्लाई भी खत्म हो गया और 7 + 3 कितना हो गया, 13। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया है कि विच इज़ द नेचुरल नंबर। तो इनमें से प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो नेचुरल नंबर की बात करते हैं। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, वैसे 1 2 3, ठीक है, सो ऑन टू, और ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं इन्फिनिटी तक, ठीक है, कोई अंत नहीं है नेचुरल नंबर का। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वे 1 से स्टार्ट होते हैं। तो इनमें से कौन सी प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, तो आपको कहेंगे एक जो है वो आपका नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि होल नंबर इंक्लूड। तो बोला गया है कि होल नंबर जो होते हैं, होल पूर्ण संख्याओं में क्या शामिल है। तो आपने याद रखना है, पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4,
ठीक है। ये भी कहाँ तक चलते हैं, इन्फिनिटी तक, ये कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, ये आपने याद रखना है। तो होल नंबर्स में इंक्लूड होता है 0 1 2 3 सो ऑन अप टू, ये कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, बस शून्य से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर्स। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, सबसे छोटा होल नंबर जो है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वे कौन सी है, वे आपकी 0 है, और सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो है वो आपका 1 है। एग्ज़ाम में आपसे ऐसे ही पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि सम ऑफ स्मॉलेस्ट होल नंबर एंड स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, की सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटे होल नंबर और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यानी कि सबसे छोटे नेचुरल नंबर का सम क्या होगा। तो सबसे छोटी जो होल नंबर है वो आपका 0 है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो है वो आपका 1 है, दोनों का सम क्या होगा, 0 + 1 1 होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो होल नंबर जो होते हैं वे आपके 0 से स्टार्ट होते हैं। अगले प्रश्न चलते हैं, रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। तो रैशनल नंबर जो होते हैं उनको हम लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में। जो ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसमें कंडीशन होती है Q जो है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें Q जो होगा वो आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, बोला गया कि विच नंबर इज नीदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव। तो कौन सी संख्या ना तो धनात्मक होती है ना तो ऋणात्मक होती है, कौन सी संख्या ना पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है। तो आपको पता है ज़ीरो जो है ये ना तो पॉजिटिव होता है, ना तो प्लस का होता है, ना ये माइनस का होता है, ये आपने याद रखना है। ज़ीरो ना तो पॉजिटिव होगा ना तो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि विच इज़ द नेगेटिव इंटीजर, इनमें से ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा है। तो ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव इंटीजर जो है वो कौन सा है। तो नेगेटिव आपको पता है -7 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये एक नेगेटिव इंटीजर है। 5 जो है 5 पता है आपको, जिस जिस नंबर के साथ कोई भी साइन नहीं लगा हो, जैसे यहाँ पे -7 है, ठीक है, इसके साथ साइन लगा है माइनस का, तो ये माइनस का नंबर है। और जिस नंबर के साथ अगर कोई भी साइन नहीं लगा हो तो वो प्लस का ही होता है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, वो प्लस का ही होता है, पॉजिटिव ही होता है। ज़ीरो जो है, ज़ीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, प्रीवियस क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। 2 जो है इसके साथ कोई भी साइन नहीं है, ये मतलब ये किसका है, ये प्लस का है, पॉजिटिव इंटीजर है। नेगेटिव इंटीजर कौन सा है, वो आपका -7 है। अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर यानी कि नेगेटिव इंटीजर, सबसे बड़ा माइनस का जो नंबर है वे कौन सा है, -1 जो है वो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं कि माइनस का कौन सा इंटीजर है, कौन सा पूर्णांक है, या कौन सा नंबर है माइनस का जो सबसे बड़ा होता है माइनस में। तो -1 जो है वो सबसे बड़ा होता है, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने मैथ्स के कुछ 15 क्वेश्चन, कुछ बेसिक से कंसेप्ट, बेसिक से क्वेश्चन मैं आपको लेके आया था। परसेंटेज के थे, फ्रैक्शन के थे, सिंप्लीफिकेशन के थे, सिंपल से बेसिक से क्वेश्चन लेके आया था अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो HP पटवारी एग्ज़ाम के लिए जो जारी किया गया है HPRC द्वारा, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए क्वेश्चंस और टॉपिक्स लेके आया था, जो आपको काफ़ी हेल्प जो है इससे एग्ज़ाम में मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आगे भी मैं आपके लिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही वीडियोस लेके आता रहूँगा। बस अपने चैनल पे बने रहना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी HP पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस चैनल को शेयर जरूर कर दें। और वीडियो आपने पूरी कंप्लीट देखनी है बिना स्किप किए हुए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को मैं, हर एक सेक्शन के जितने भी टॉपिक्स दिए हैं अदर सेक्शंस के भी, उसमें मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ, ताकि वहाँ से उस टॉपिक से, उस क्वेश्चन से कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में डिराइव होता है तो उससे जो है वो आपको काफ़ी हेल्प जो है वो एग्ज़ाम में मिलेगी। बस आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स भी ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम जो है वो आपको इससे काफ़ी हेल्प जो है वो मिलेगी। तो ये इससे पहले भी मैंने क्लासेस 6 से 7 क्लासेस ली हैं HP पटवारी एग्ज़ाम की 2026 की अकॉर्डिंग टू सिलेबस।
तो वो वीडियोस भी नहीं देखी हैं तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट में मैंने प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बस आपने वहाँ पर जाकर वीडियोस जो है वो एक बार ज़रूर देखनी है, अपना रिव्यू भी देना है आपने। अगर आप अपनी आपकी तरफ से मेरे लिए कोई सजेशन वगैरह होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, ठीक है। और अगर आपको वीडियो और कंटेंट मटेरियल जो है अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कर दें जो भी HP पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।